नमः शिवाय। सावन का दूसरा व्रत 25 जुलाई को यानी आज रखा जा रहा है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है, इसीलिए इस महीने में शिवजी की उपासना बेहद फलदायी होती है। शिवजी के भक्त सावन में सोमवार का व्रत रखकर भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा इस दिन सावन के सोमवार की कथा का पाठ करना भी बहुत उत्तम माना गया है। कथा सुने बिना व्रत भी अधूरा माना जाता है। तो आज सुनते हैं सावन के सोमवार की कथा। किसी स्थान पर एक व्यापारी रहता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। नगर के सभी लोग उसका आदर करते थे। उसका जीवन सुखी संपन्न था, लेकिन उसका अपनी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वो हमेशा दुखी रहता था। साहूकार संतान प्राप्ति की कामना से प्रत्येक सोमवार को शिवजी की विधिवत पूजा अर्चना करता था। कहते हैं कि साहूकार की शिव भक्ति को देखकर माँ पार्वती ने शिवजी को कहा कि वो तुम्हारा बहुत बड़ा भक्त है, प्रत्येक सोमवार को पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजन करता है, लेकिन फिर भी आप उसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते। माँ पार्वती के इस बात पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस साहूकार को संतान नहीं है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर माँ पार्वती ने शिवजी से कहा, आप साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान प्रदान करें। जिसके बाद भगवान शिव ने उस साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन उन्हें ये भी कहा कि उसकी संतान की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। भगवान शिव के वरदान स्वरूप कुछ दिनों के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसके गर्भ से एक सुंदर संतान का जन्म हुआ। इस शुभ समाचार को जानकर साहूकार बेहद खुश हुआ, लेकिन उसे शिवजी की कही हुई बातें याद थीं, इसीलिए पुत्र प्राप्ति के बाद भी वो दुखी रहता था। ये बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष को प्राप्त हुआ तो उसकी पत्नी ने अपने पुत्र का बाल विवाह करने के लिए कहा, जिस पर साहूकार ने कहा कि वो अपने पुत्र को काशी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजेंगे। शिक्षा प्राप्ति के बाद ही उसका विवाह होगा। साहूकार ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। पुत्र को विदा करते समय साहूकार ने कहा कि काशी के रास्ते में जहाँ भी रुकना, वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही आगे की ओर बढ़ना। साहूकार का पुत्र रास्ते में यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए आगे बढ़ता गया। आगे उसने देखा कि राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार से हो रहा था वो आंख से काना था। राजकुमारी के पिता की नज़र साहूकार के पुत्र पर पड़ी तो उसने सोचा, क्यों न राजकुमारी की शादी उस बालक से कर दूं। राजा ने अपने इस विचार को बालक के मामा को साझा किया और बालक का मामा मान गया और उसके बाद अपने भांजे की शादी उस राजकुमारी से करवा दी। शादी के बाद उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्लू पर लिखा, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन ये राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे। ये लिखकर साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी चला गया। राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी खोली तो उस पर लिखी हुई बातों को पढ़कर उसने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। काशी पहुंचकर मामा भांजे अपने घर में यज्ञ करवा रहे थे। उसी वक्त भांजे की तबीयत खराब हो गई। उस दिन वो बालक कमरे से बाहर नहीं आया। मामा ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो उसके भांजे के प्राण निकल चुके थे, लेकिन मामा ने ये बात किसी को नहीं बताई। उसने यज्ञ का सारा काम समाप्त कर ब्राह्मणों को भोजन करवाया। इसके बाद उसकी वेदना न रुक सकी और उसने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश भगवान शिव और माँ पार्वती उसी रास्ते से जा रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर माँ पार्वती ने शिवजी से पूछा कि ये रो कौन रहा है। भगवान शिव ने कहा, ये उसी साहूकार के पुत्र की मृत्यु पर विलाप कर रहा है जिसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की थी। तब माँ पार्वती ने शिवजी से व्यापारी के बेटे को जीवन दान देने को कहा। भगवान शिव ने कहा कि उस साहूकार के पुत्र की आयु उतनी ही थी। शिवजी के वचन को सुनकर माँ पार्वती बार बार भगवान से उस बालक को जीवन दान देने का आग्रह करने लगी। माँ पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने उस साहूकार के पुत्र को जीवन दान दे दिया, जिसके बाद मामा और भांजे दोनों अपने घर वापस लौट आए।
रास्ते में वो नगर मिला जहाँ साहूकार के पुत्र का विवाह हुआ था। वहाँ उन दोनों का खूब सत्कार हुआ। राजा ने अपनी कन्या को साहूकार के बेटे के साथ खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। उधर साहूकार और उनकी पत्नी ये सोचकर बैठे थे कि अगर उनका पुत्र वापस नहीं आएगा तो वो अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। कहते हैं कि जब साहूकार को पता चला कि उनका पुत्र वापस आ रहा है तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बेटे और बहू का भव्य स्वागत और सत्कार किया और भगवान शिव को धन्यवाद दिया। रात में भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न दिए और कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। सोमवार के व्रत में इस कथा को जो कोई भी पढ़ेगा और सुनेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी।